हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे माइनर 1B का थंबनेल देखें तो मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आप लोग को डिटेल में बता दें। देखिए आप लोग का जो सिलेबस है माइनर 1B पॉलिटिकल साइंस और मेजर 5 का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। देखिए आप लोग को पूरा कंपैरिजन के साथ दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माइनर 1B पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए ये सिलेबस है माइनर 1B पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं और यही सेम सिलेबस मेजर 5 ये पॉलिटिकल साइंस आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए। मेजर 5 पॉलिटिकल साइंस, यहाँ आप देख सकते हैं सिद्धू कानू मुर्मू डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये है माइनर 1B का सिलेबस और ये है मेजर 5 का सिलेबस। दोनों का सिलेबस देखिए, दोनों का सिलेबस क्या है। एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और सेम सिलेबस है मेजर 5 का। एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आप सिलेबस देख लिए। अब जो यूनिट में दिया है वो भी आप लोग चेक कर लीजिए। पहला क्या है, ये क्वेश्चन मैंने मेजर 5 के क्वेश्चन में करा था और हूबहू मेजर 5 के क्वेश्चन में 2024-28 सेशन में ये क्वेश्चन आ गया था। यानी भारतीय राजनीति अध्ययन करने का क्या क्या दृष्टिकोण है, ये क्वेश्चन कराएं और सेम टू सेम आप देखिएगा मेरे वीडियो में जाके। तो सेम क्वेश्चन मेजर 5 में आया है। अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हाँ सेम यूनिट 1 में दिया है। केवल यहाँ यूनिट की संख्या बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं यूनिट 6 तक है और यहाँ केवल यूनिट 4 तक ही समाप्त कर दिया है। दूसरा है यूनिट 1 देख लिए, प्रीएम्बल एंड साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना के विषय में और क्या साइलेंट फीचर है, विशेषता है भारतीय संविधान के, उसके विषय में बताना है। सेम सिलेबस यही है। फिर यहाँ देखिए क्या पढ़ना है। और यूनिट 3 में है इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग, यानी संविधान का क्या क्या कार्य है, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का एंड पार्लियामेंट का। ये सेम सिलेबस देखिए, सॉरी ये सिलेबस यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं ये सिलेबस कहाँ है, तो यूनिट 4 में है। और इंस्टीट्यूशन फंक्शन मान लीजिए एकदम डिक्टो सेम सिलेबस है। आप मेजर 5 या माइनर 1B का क्वेश्चन पेपर दोनों में से किसी का क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। सेम नहीं आएगा लेकिन 2-3 क्वेश्चन फिक्स है आप लोग को एग्जाम में वही हुआ देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप लोग सिलेबस तो देख लिए, केवल क्या किया है यूनिट यहाँ 6 दे दिया है, गुड गवर्नेंस, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया, यहाँ आप देख सकते हैं। जो यूनिट 6 में है यहाँ यूनिट 4 में है, तो सेम सिलेबस है। अब दिखाते हैं आप लोग का जो मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर है 2024-28 सेशन का। यह कल ही क्वेश्चन, यानी आज डेट है 21 जुलाई या 20 जुलाई का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर विथ आप लोग को थोड़ा आंसर बताते हैं और हिंट देते हैं कहाँ से आप कैसे पढ़िएगा तो क्वेश्चन पेपर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आंसर दिखाते हैं आप लोग को। तो पहला प्रश्न था 1 मार्क्स का, जो है 1 मार्क्स का आंसर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा। ये मैंने जब वीडियो कराया था, आप लोग को एक वीडियो का लिंक देंगे मेजर 5 का, वो वीडियो आप लोग देख के जाइए। आप लोगों के एग्जाम में फिक्स है 3 लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आप मेरे वीडियो को जाके देखिएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप लोग लिख लीजिएगा। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर पूछा जाए तो कौन सा अधिकार है, सॉरी कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 32 है, याद रखिए। और अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। यह अधिकार देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी बिना विरोध के कौन से राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और आगे बढ़ते हैं। ये निर्विरोध यानी इसके विपरीत में, यानी इसके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, ये अकेले खड़ा हुआ था और इसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। और सी नंबर प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से 44वें संशोधन 1976। डेट नहीं लिखिएगा तो चल जाएगा, केवल यहाँ पूछा है तो आप लोग को बता देना है संशोधन 44वें संशोधन 1976, याद रखिए, सॉरी 1978 होगा। मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया, जैसे कि मूल कर्तव्य है तो मूल कर्तव्य कैसे आप याद रखिए, मूल मतलब हम लोग के साथ कौन कर्तव्य निभाता है, तो आप लोग जानते हैं रूस। और रूस को
अभी रूस है, पहले क्या था, यूएसएसआर। रूस बना है सोवियत संघ के विघटन के बाद। और अगर आप लोग हिस्ट्री यानी आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। तो इससे पहले सोवियत संघ, रूस को क्या कहा जाता था, तो सोवियत संघ। इसका आंसर भी क्या होगा, सोवियत संघ। और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यूएसएसआर कह सकते हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। और रूस आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ई नंबर है, प्रस्तावना में संशोधन के बाद कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो इसका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो आप लोग 42वें संशोधन 1976 से, 42वें संशोधन याद रखिएगा। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये बता रहे हैं। तो पहला था समाजवादी, क्या था, समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा है अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए थे। ये तो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स हो गए, एक एक मार्क्स करके। अब देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होता है। पहला, आप ये प्रश्न आप लोग को कराए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, जुडिशियल एक्टिविटी, ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। मेरे 5 मार्क्स में आप लोग को वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दें। थोड़ा आप लोग को हिंट देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी, अगर कोई भी संस्था मान सकते हैं आप लोग, कोई भी संस्था, जैसे आप लोग मान सकते हैं नीति आयोग, योजना आयोग या आरबीआई, किसी भी संविधान के उल्लंघन यानी किसी भी संविधान के नियम का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। यह शक्ति किसके पास होती है, तो न्यायालय के पास होती है कि जो प्रक्रिया हुआ है उसको फिर से जांच कर पाए, यानी रिव्यू कर पाए। तो ये होती है न्यायिक पुनरावलोकन। ये आप लोग को क्वेश्चन कराए थे, मैं वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक से देख लेते हैं तो 15 मार्क्स के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन नहीं कराए थे मैंने। जब वो वीडियो कराया था नीति निर्देशक तत्व को, बोला था कि एक बार आप लोग याद करके रखिएगा। ये आर्टिकल आप लोग जानते हैं, थोड़ा आप लोग को हिंट देते हैं। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, और भाग 4 में, भाग 4 और नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिनमें आप लोग जानते होंगे अगर राज्य के हित के विषय में बात किया जाता है, यानी राज्य कैसे डेवलप करेगा, डेवलप करके क्या क्या लागू करना है, उन सब के विषय में। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तो सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया है। भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेम यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैंने जब वो क्वेश्चन करा रहे थे, मेजर 5 का पेपर करा रहे, तब भी बताया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, ये भी क्वेश्चन है उसमें बताए हैं। तो आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो आप लोग ये क्वेश्चन करके जाइएगा। आप लोग यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्या कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, आराम से आंसर देख लीजिएगा। भारत की राष्ट्रपति के नियुक्ति, कार्यों और अधिकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है आप लोगों के। राष्ट्रपति आ गया, हो सकता है प्रधानमंत्री आ जाए, तो आप लोग यहाँ के क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्यों और अधिकारों का वर्णन करें। ये आप लोग क्वेश्चन एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है लोकसभा के गठन। ये क्वेश्चन उसमें पीडीएफ में आंसर दिए थे ये क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन उस पीडीएफ में आप लोग पा जाइएगा, मेजर 5 के पीडीएफ में। भारत राजनीति में जातिवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल आता है, 2022-26 के क्वेश्चन में देखिए, 2023-27 के और 2024-28, ये यानी 3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है। और 11 नंबर है सुशासन, यानी व्हाट इज अ गुड गवर्नेंस। सुशासन क्या है, इनके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो यही क्वेश्चन था मेजर 5 का, पॉलिटिकल साइंस का। और माइनर 1B के लिए आप जो जो क्वेश्चन बताएं, आप मेरा मेजर 5 का वीडियो देख लीजिए, जो जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो 15 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन होते हैं फिक्स है, आप लोग इजीली बना पाइएगा। चारों क्वेश्चन आप लोग को
वही वीडियो से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।